हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी नेहा और करने आती हूँ रोज आपसे कुछ ना कुछ बात। आज बात तो करनी है, पर बात करने के लिए ना मन बहुत उदास है। मैंने आपसे कहा था कि मैं खुश रहने के लिए वजह तो ढूंढ ही लेती हूँ, पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब मेरा मन उदास होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस, आज सच में मेरा मन बहुत उदास है, क्योंकि आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। मुझे नहीं आइडिया है कि मैं आपसे क्या कहने जा रही हूँ, क्या नहीं कहने जा रही हूँ। बस इतना पता है कि आज उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब माँ नहीं होती तो शायद संसार में कुछ भी नहीं होता। आज मन में बस ऐसा आ रहा है कि वो होती तो मतलब जब वो थी तब बहुत 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 प्यार किया उन्होंने, जैसे कि सबकी माएँ करती है। सबके माएँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। मेरी मम्मी वर्ल्ड्स बेस्ट मम्मी थी, आज भी है, क्योंकि मैं नहीं मानती, नहीं समझती ये सब कि वो चली गई। आज भी मैं उनको अपने अंग संग ही समझती हूँ, सोचती हूँ कि हाँ वो मेरे साथ ही हैं, वो कहीं नहीं गई हैं, यहीं है, मेरे पास है। कभी उनका चेहरा, कोई दिन, कोई कोई दिन नहीं जाता जब मैं उन्हें याद नहीं करती, उनकी याद नहीं आती, उन उनको मिस नहीं करती। कोई ऐसा दिन अभी तक गया नहीं है। पता नहीं आज मन बहुत सुबह से ही ऐसा हो रहा था जैसे कि मतलब वो बहुत याद आ रही थी। मतलब फीलिंग ऐसी है कि ऐसा लगता है कि ना वो है और मैं ही उनसे मिलने नहीं जा पा रही हूँ। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो है नहीं। तो गाइस, माँ माँ एक ऐसी चीज होती है ना, जिसके पास है वो बहुत लकी है, और जिसके पास नहीं है ना वो शायद बहुत अनलकी होता होगा। क्योंकि मैंने अपना जो मैंने अपने जो पल, बहुत अच्छे, बहुत 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 प्यारे पल जो मैंने जिए ना लाइफ में, वो अपनी माँ के साथ जिए। बहुत अच्छे पल। जब आज गाइस आपको एक चीज शेयर करती हूँ, जब मैं आती थी ना स्कूल से, ऑफिस से, जब मैं आया करती थी अपनी शादी से पहले, तो उनका ना पता नहीं माँ की होता है ना, माँ को पता चल जाता है। उनको ना पता चल जाता था कि मतलब ये टाइम पे एग्जैक्ट वो आती है। तो जब भी मैं जैसे ही घर पहुंचती थी ना, वो उनका नियम होता था कि वो चाय एकदम मतलब रेडी रखती थी। मतलब इतना एक्यूरेट उनको टाइम कैसे किसी को पता हो सकता है यार। हमेशा 5-10 मिनट 15, आप लेट भी हो सकते हो, पर वो कभी पूरी लाइफ में कभी लेट नहीं हुई। मतलब उनको ऐसा आइडिया होता था ना कि मैं बस घर पहुंचती थी और चाय छन रही होती थी। इतना परफेक्ट अंदाजा तो सिर्फ एक माँ को ही हो सकता है। मुझे याद है वो मुझसे ना ऐसे बोला करती थी कि जब तू माँ बनेगी ना, जब तेरे को पता चलेगा। जैसे मैं कभी किसी बात पे नाराज हुआ करती थी तो ऐसे बोलती थी, तुझे तभी पता चलेगा माँ की ममता क्या होती है। एक्चुअली ये बात सच है। पता जब ही चलता है जब आप खुद माँ बनते हो। आज मैं उस फेज से गुजर रही हूँ, माँ वाले, और अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। मतलब पता नहीं यार, जिंदगी में बस मैं यही सोचती हूँ कि जब तक हमारा जीवन है ना, तब तक हमारी मम्मी का जीवन भी रहना चाहिए। वो भी मरते दम तक हमारे साथ रहनी चाहिए। बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनको बचा नहीं पाए, उसका जिंदगी भर अफसोस है। कितनी कोशिशें करी पर वो नहीं बच पाई। अंत समय तक भी उनके दिमाग में मैं कैसे थी यार, कि मतलब वो मेरे को ही सोच रही थी मुझे। मैंने अपनी माँ को जाते हुए देखा, मैंने अपनी माँ की अर्थी को जाते हुए देखा, और लाइफ में इससे बुरा क्या ही देखोगे आप। जिसकी माँ चली जाती है ना, उसका सब कुछ चला जाता है। मेरी माँ चली गई ना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में पैसा वगैरह कुछ नहीं होता। माँ होती है, सुकून का वो आंचल होता है जिसपे हम जब चाहे
जाके शादी के बाद भी सर रख के रो सकते हैं खूब। एक माँ ही है जो बात सुन के हमारी किसी और से नहीं कहेगी, पता अपने पेट में रखेगी, किसी से डिस्कस नहीं करेगी, बस वो बातें होती है हमारी। आज मैं किसी से भी कोई भी बात डिस्कस करूं, मुझे पता कि वो बात उस तक तो नहीं रहने वाली, वो बात कहीं ना कहीं और जाएगी। पर सिर्फ और सिर्फ माँ होती थी जिससे जाके अपना दिल का बोझ, कुछ भी अपने अंदर, मेरे अंदर कुछ भी चल रहा होता था तो मैं उनसे जाके डिस्कस कर लेती थी। आज तो अंदर ही अंदर रखना पड़ता है, किसी से कह भी नहीं सकते, कह नहीं पाते, कह नहीं पाते किसी से जो माँ से कह सकते थे। बस यही सोचते हो यार, दुनिया में सब चला जाए, माँ नहीं जानी चाहिए किसी की। सॉरी गाइस, मैं और नहीं बोल पाऊंगी। सॉरी।